लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और साथ ही साथ सियासी गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। इस समय राजनीतिक दलों ने दिल्ली में लॉबिंग की शुरुआत कर दी है। जिन्हें पहले ही टिकट मिल गया है वे आराम से शांति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। और साथ ही कौन है वो भाजपाई नेता जो कांग्रेस के संपर्क में है। खबर यह आ रही है कि भाजपा के 3 नामचीन सांसद और पूर्व सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस सूची में 3 नाम हैं। पहला नाम है रविंद्र कुमार पांडे, जो कि गिरिडीह से 5 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा नाम है हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा का और तीसरा नाम है राम टहल चौधरी का। तो तीनों पे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। रविंद्र कुमार पांडे बीजेपी के नेता रहे हैं। 5 बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई चुनाव लड़े और जीते भी, जो कि उन्हें एक प्रमुख नेता बनाता है। रविंद्र कुमार पांडे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2009 में रविंद्र पांडे ने जेएमएम के टेकलाल महतो को हराकर झारखंड के गिरिडीह से 15वीं लोकसभा चुनाव जीता था। फिर 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 40,313 मतों से हराया। साल 1996 में उन्हें पहली बार जीत हासिल हुई थी, लेकिन साल 2014 के बाद उन्हें रेस से बाहर कर दिया गया। उनकी परंपरागत सीट आजसू को मिल गई और जानकारों का कहना है कि भविष्य में भी गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को ही मिलेगी। इस परिस्थिति में रविंद्र पांडे का राजनीति में सूर्यास्त हो सकता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार रविंद्र पांडे कांग्रेस के संपर्क में हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से 2 बार सांसद बनने का सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किया था। उनके पिता यशवंत सिन्हा बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। केंद्र में उन्होंने वित्त मंत्री के अलावा पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यशवंत सिन्हा ने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कई मौकों पर विरोध जताया और इसी विरोध के चक्कर में उन्हें भाजपा को अलविदा कहना पड़ा। खैर, लौटते हैं अब जयंत सिन्हा पर। वे हजारीबाग के मौजूदा सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव जीतने के बाद उन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी हजारीबाग से उन्हें दोबारा टिकट नहीं देगी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए जयंत सिन्हा कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। चलते हैं अब कहानी के अगले किरदार की तरफ। राम टहल चौधरी। राम टहल चौधरी ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मुखिया के पद से की और बाद में विधायक और लोकसभा सदस्य बने। उनका सांसद बनने का सफर लंबा है, जिसमें उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन अब उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राम टहल चौधरी का राजनीतिक परिचय 1967 में मुखिया से शुरू हुआ था, जिसके पश्चात उन्होंने विधायक से लोकसभा सदस्य बनने का सफर तय किया। उन्होंने अविभाजित बिहार में पहली बार 1969 में और 1972 में जंक्शन के टिकट पर कांके विधानसभा के लिए विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 1991 में रांची लोकसभा से पहली बार चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने लगातार 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लिया। साल 2004 और 2009 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय के खिलाफ हार का सामना किया। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर उन्होंने 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कयास लगाया जा रहा है कि राम टहल चौधरी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और इस वजह से वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर .न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।